अगर यूं कहें कि देश के अंदर पागल नेताओं की एक फौज सी खड़ी हो गई है, तो मैं समझता हूं कुछ मैं गलत नहीं कहूंगा। अब ये इतना बड़ा शब्द मैं क्यों बोल रहा हूं? मैं खुद भी एक राजनीतिक दल का अध्यक्ष हूं, खुद भी राजनीतिक करता हूं, लेकिन फिर भी मैं ये बात नेता के प्रति बोल रहा हूं, यानी अपनी बिरादरी के प्रति। तो इसके अंदर निश्चित ही कुछ ना कुछ राज है। अभी दिल्ली के अंदर रजिस्ट्रेशन चल रहा है गरीब मजदूरों का कि आप पहले रजिस्ट्रेशन कराइए, फिर दिल्ली में एंट्री लीजिए, तब आपको काम मिलेगा। आप समझ रहे हैं कि हम जिन नेताओं को चुनते हैं देश के विकास के लिए, फैसले करने के लिए, वो हमारी जिंदगी का फैसला करते हैं कि आप कैसे जिएंगे, आप कैसे रोजगार पाएंगे। उसके लिए मुझे तो यह लगता है आपको एक जो अभी वर्तमान में केंद्र में शासन है भारतीय जनता पार्टी का, दिल्ली में है केजरीवाल का, बहुत बेहतरीन लीडर मैं समझता था, बेदाग छवि के नेता है, कोई दाग नहीं लगा, अच्छा चला रहे थे। लेकिन वो कहावत है ना, खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है, तो ये कहावत 100% सत्य है। केजरीवाल सेंटर में सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इर्द गिर्द रहते हैं, क्योंकि सेंटर है, राजधानी है देश की, उनको वहां का असर पड़ गया है पड़ोसियों का। इसीलिए जैसे अमित शाह आपने देखा होगा 2019 का चुनाव जीतने के बाद कैसे कैसे कानून लाने की बात की थी। जैसे मैं आपको एनआरसी, CAA, NPR, ये कानून लाने की बात की थी। तो यही कानून लाने की बात की थी, उसके अंदर यदि चुनाव के समय में पूरे बायोडाटा के साथ यदि देश की जनता को यह जानकारी देते कि आप मुझे मत दो, मैं ये जीतने के बाद आपके ऊपर ये चीजें लागू करूंगा, तो इन नेताओं की औकात देश की जनता स्पष्ट रूप से बता देती। क्योंकि ये जनता को मूर्ख बना के, धोखे में रख के, उनसे झूठा वादा खिला पी करके ये मत प्राप्त करते हैं, ना कि सही लफ्ज बोल के प्राप्त करते हैं। अब जैसे कि एनआरसी में ही रख लीजिए, पूरे देश के नागरिक को गुमराह किया गया है कि हम विदेशियों का, जो विदेश से आके बसे हैं, उसकी जानकारी लेंगे कि कौन कौन हमारे देश में बसा है। लेकिन जो डॉक्यूमेंट भारत सरकार उस टाइम में घोषणा की थी और मांग रही थी, उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपको बता दूं, मैं हिंदुस्तान का मैं समझता हूं 60% नागरिक विदेशी कहलाता। क्योंकि 1971 से पहले के उसके बाप दादा की नाम की प्रॉपर्टी मैं समझता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में 25-30% आदमियों के पास होगा। उसमें लिखा हुआ था कि यदि आपको आपके पिताजी का नाम, जैसे मैं अपने पे बता रहा हूं, मेरा नाम धनेश्वर महतो है, मेरे बेटे ने, इंद्रजीत कुमार ने, महतो टाइटल हटा के उसके अंदर सिंह टाइटल लगा दिया, या प्रसाद लगा दिया, या कुछ लगा दिया। अभी युग परिवर्तन है, नौजवान अपने हिसाब से टाइटल रख लेते हैं, तो उसको यह प्रूफ करना पड़ेगा कि आप धनेश्वर महतो की औलाद हैं या नहीं है, इसका प्रमाण दीजिए। आप कैसे प्रमाण दीजिएगा? तो यह उलझन थी, इसीलिए मैं उस टाइम में इसका विरोध कर रहा था। उससे भी बड़ी बात
कि आपको पता है देश के अंदर दलित समाज के जो लोग हैं, हमारे भाई हैं, मैं दावे से कह सकता हूं कि 90% सरकार की जमीन पे वो है, भूमिहीन है। वो व्यक्ति कौन से अपने बाप दादा की प्रॉपर्टी का प्रमाण दे सकते थे? ये पॉइंटली बात है, आप थोड़ा समझिएगा। कौन सा? और एक जाति तो ऐसी है जो पूरे हिंदुस्तान में, मैं कह रहा हूं, एक व्यक्ति के पास अगर कहीं धोखे में होगा उसकी अपनी प्रॉपर्टी तो हो सकता है, नहीं तो वो जात तो कहीं टिकती ही नहीं है, जिसे हम नट कहते हैं, बंजारा कहते हैं। KCAA डबल मतलब ये कानून जो है, हम विदेशियों को, यानी विदेशियों को, जो हिंदू समाज के लोग हैं, सिख समाज के लोग हैं, इनको हम बसाएंगे भारत में। जो बाहर तकलीफ में है उनको सबने स्वागत किया, हमने भी किया। लेकिन यह किस कानून की किताब में लिखा है भाई कि अगर 10 आदमी को आप बसाएंगे तो हम 100 आदमी का घर अपने देश के नागरिक को उजाड़ देंगे? इसका हमें विरोध था। उससे भी मन नहीं भरा तो आपने देखा होगा NPR लाने की बात आई। NPR में क्या था कि आपको यह बताना होगा आपके घर के कितने सदस्य हैं, यह सही है। उसके बाद आगे का पॉइंट जो गड़बड़ है, आपके पिताजी कहां पैदा हुए, उसका जन्म प्रमाण पत्र दिखाइए। आपकी मां कहां पैदा हुई, उसका जन्म प्रमाण पत्र दिखाइए। और आपकी मां का जन्म मतलब उसकी मां का कहां हुआ। ये सब उल्टे सीधे सवाल ऐसे थे कि मैं समझता हूं, इसीलिए मैंने कहा कि सबसे पहले नरेंद्र मोदी अपनी मां का जन्म प्रमाण पत्र दे, अमित शाह अपनी मां का जन्म प्रमाण पत्र दे। आप सब जानते होंगे कि जन्म प्रमाण पत्र ये 10-15 साल से हॉस्पिटल में बच्चे पैदा होते हैं। उससे पहले गांवों में दाई आती थी, शहरों में भी काफी था, तो उस टाइम में जन्म प्रमाण पत्र बनता कहां था। तो इस तरीके से ये देश के नागरिक को गुमराह करके, परेशान करके, सिर्फ आपको उलझा के रखना चाहते थे कि बस 5 साल तक हमें आपने मत दिया है तो अब हम उल्टे सीधे जो फैसले ले रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट 5 साल तक सिर्फ आप जमा करते रहें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।